ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो मैं अपने पीछे वाले वीडियो को ही कंटिन्यू करने लगी हूँ। दी रैट ट्रैप फ्लेमिंगो का टॉपिक था +2 CBSE पैटर्न टर्म 2। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया था। अभी आप फटाफट से अपनी बुक्स खोल लीजिए, हम उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 35, दी रैट ट्रैप। हाँ जी, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर समित एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्स मीन्स मिल। उस कारखाने में उस डार्क इवनिंग को क्रिसमस से जस्ट पहले, कुछ ही दिन पहले, तो मास्टर स्मिथ और उनके हेल्पर जो हैं वो वहाँ पे उस मिल में बैठे थे नियर द फर्नेस मीन्स भट्टी, जो आग की भट्टी होती है। वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इनटू द फायर, और उस कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे जो कि अब भट्टी में पकने लगा था, और उसका इंतज़ार कर रहे थे कि आग लगा के उसको कब रेडी करना है। एंड टू बी रेडी टू पुट ऑन द एंविल। एंविल मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोहे की भट्टी में लोहा पकने के लिए डालते हैं, उसको एंविल बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट, वो मशीन। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद ए आयरन बार रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स। मोमेंट्स मीन्स कुछ पल में, हर बारी कभी कोई उठता था कभी कोई उठता था। स्टीर मीन्स हिलाना, तो वो उसको हिलाते थे कि एक जगह से पक गया है, अब दूसरी जगह पे हमने उसको पकाना है, तो आयरन बार को घुमा देते थे और कुछ मिनटों के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाते थे। डिपिंग विथ प्रेस्पिरेशन टू एज वॉज द कस्टम, जैसा कि उनका रिवाज था, जैसा उनका ट्रेडिशन था। एंड ही वो नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, उन्होंने कुछ भी पहना नहीं हुआ था। उसका रीज़न ये था कि बहुत सारी चीज़ों को आग जो है वो जल्दी पकड़ लेती है, तो उन्होंने एक लॉन्ग बस शर्ट पहनी हुई थी और वुडन के शूज़। वुडन आपको बेटा पता ही होगा कि जब हमें कई बार आग लगती है तो वुडन जो है, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये हमें बचा लेती है। अगर बाई चांस कोई ऐसा मिसहैपनिंग हो जाए तो ये बचा सकती है हमें। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coil cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Means उस टाइम पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। अब मिल चल रही है, आप लोगों ने सुना ही होगा, कहीं पे भट्टी जब चल रही होती है तो उसके कुतरने की आवाज़ें, फायर की आवाज़ें, जब हम उसमें कोयला डालते हैं तो वो कैसे क्रैक होता है उसकी आवाज़ें। तो आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर जो है वो एक झरना बह रहा था। एंड शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल्ड रूफ, और कई बार ऐसे होता है कि जब सीमेंटेड एरिया होता है, सीमेंटेड जगह होती है, तो उसमें से पानी टिप टिप करके तो नहीं बरसता, पर उसकी आवाज़ें, उसकी साउंड बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसा ही कुछ सीन उसमें क्रिएट हो रहा था। मीन्स ये डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि इतनी सारी आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी वहाँ से। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. तो ये नेचुरल सी बात है, जब इतनी सारी आवाज़ें आती हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि एकदम से दरवाज़ा किसने खोला। तो उसे भी ऐसे जो मालिक है उसको पता नहीं चला कि एकदम से उस लड़के ने कैसे दरवाज़ा खोल लिया, और खोल के वो अंदर भी आ गया और इवन आके उस भट्टी के पास खड़ा हो गया। तब तक उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया था। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स। वैगाबॉन्ड्स मैंने आपको पहले बताया था कि जिनके पास रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं होता, इधर उधर घूमते रहते हैं, वॉन्डर्स, है ना। तो इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू अट्रैक्ट टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू द वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो ये सबसे अच्छी बात होती है जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, हमारे पास कोई शेल्टर भी नहीं है, कोई रहने की जगह भी नहीं है, तो उसके लिए बहुत एक अच्छी बात थी कि उसको उस मिल में उसे एक उम्मीद आ गई थी कि मतलब मैं यहाँ पे अपनी रात जो है वो बिता सकता हूँ, क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही है और सेकेंडली इसके मेरे पास कोई शेल्टर भी नहीं है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड होता है घूरना, एक टकटकी लगा के देखना। ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर ही लुक्ड द वे पीपल इन दिस टाइप यूजुअली डिड विद अ लॉन्ग बियर्ड। बियर्ड होता है दाढ़ी। डर्टी, रैग्ड मीन्स फटे हुए, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ग्रेप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। डेंगलिंग मीन्स लटके हुए थे। तो आपको देख के कुछ ऐसी फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, कैसे आदि मानव के जैसे वो बंदा आया, तो उसने बस
कैजुअली देखा कि ये कोई है और उसने देखा कि उसके गंदे कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, और बंच मीन्स मुट्ठी भर कुछ उसने जो पिंजरे थे, जो रैट ट्रैप उसने डाले हुए थे अपने गले में, वो उसके साथ डैंगलिंग मीन्स लटके हुए थे उसकी चेस्ट के साथ। ही आस्क परमिशन टू स्टे, और उसने परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी कि मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। एंड द मास्टर ब्लैक्समिथ नूडेड मीन्स सिर हिलाना, ऐसे करके हम सिर हिला देते हैं ना यूजली कि ये यस का साइन होता है परमिशन का, है ना। हॉर्टिकंसन विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड मीन्स उसने कोई सिंगल वर्ड यूज़ नहीं किया, सिर्फ अपना हेड जो है वो ऐसे नोट किया, तो उससे वो समझ गया कि हाँ इसने मुझे परमिशन दे दिया कि आप यहाँ पे रुक सकते हो। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. उसने भी कोई वर्ड नहीं बोला क्योंकि उसका सिंपल सा फंडा था कि मैंने यहाँ पे रात गुजारनी है, मुझे गर्मी चाहिए, और वहाँ पे उसने रात गुजारने के लिए कोई भी आगे वर्ड जो है वो नहीं इस्तेमाल किया। इन दोज डे रैमसोस आयरन मिल वॉज ऑन बाय अ वेरी प्रोमिनिएंट आयरन मास्टर। प्रोमिनिएंट मीन्स फेमस, बहुत मशहूर एक आयरन मास्टर था, रैमसोस आयरन मिल उसके द्वारा चलाई जा रही थी। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन मीन्स एम, मेन उसका एम क्या था, वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि मार्केट में अच्छी किस्म का जो लोहा है वो बना के भेजा जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। ये तो बेटा आप लोगों को भी पता ही है, अगर हमने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने होते हैं तो हमें टाइमली उसकी रिवीजन करनी पड़ती है, तभी हमारा जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल आता है। सेम एज कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, जब तक हम उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं करते हैं तो वो काम जो है वो सही नहीं होता, हो तो जाता है। अब आप लोग पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे तो ये तो नहीं है कि आप पास नहीं होगे, पास आप हो जाओगे, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको टाइमली उसका इंस्पेक्शन जो है वो करनी पड़ेगी। तो उसने भी ऐसे ही किया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of blacksmiths who had hardly designed to look at the stranger. He walked close up to him, looked him very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of his face. तो नेचुरली जो उसने फर्स्ट थिंग की वो क्या था कि मैं फटाफट से जाके भट्टी के पास बैठ जाऊं, क्योंकि उसका मेन पर्पस क्या था कि मैंने गर्म होना है, क्योंकि उसको सर्दी लग रही थी, सर्दियों के दिन थे, और उसके जो कपड़े हैं फटे पुराने वो भी गिले थे, उसने वो उतार दिए और भट्टी के पास चला गया। और उसने आयरन मास्टर की जैसा कुछ भी ऐसे फॉलो अप नहीं किया, बस उसने सिर्फ उस स्ट्रेंजर की तरफ देखा, उसके पास गया और उसने उसकी जो कैप ली हुई थी, हैट ली हुई थी, उसको थोड़ा सा साइड से परे किया ताकि मैं उसके फेस को अच्छी तरह देख सकूं। बट ऑफकोर्स इट इज़ यू नील-ओल्फ, उसने बोला नील-ओल्फ तुम ये कैसे दिखाई दे रहे हो, ये तो आप हो। तो नील-ओल्फ जो है वो उसकी फैक्ट्री में पहले उसका कंपेनियन था, उसका साथी था जो उसके साथ उसी फैक्ट्री में काम करता था और रिटायर हो गया था। तो उसको क्योंकि शक्ल तो पहचान में नहीं आ रही थी, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी आई हुई थी, तो उसको ये था कि शायद ये वही कंपेनियन है। तो वो कहता आपने ये कैसे हाल बना रखा है अपना। The man with the red wraps had never before seen the iron master at Ramses and didn't even know what his name was. तो क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम मिला था तो उसको तो इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, पर वो चुप रहा, उसने इसके नाम भी कभी नहीं सुना था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance means helper, जो उसके साथ काम कर रहा था, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore he did not want to undeceive him all at once. तो शायद उसने उसे कुछ क्रोनोर मैंने बताया था आपको, स्वीडन की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है रुपया, वैसे ही स्वीडन की करेंसी है क्रोनोर। तो शायद उसने उसको कुछ क्रोनोर दिए होंगे, तो इसके कारण क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था तो वो ऐसा कुछ बोलना भी नहीं चाहता था कि इसको ये पता चले कि मैं कोई और हूँ, वो नहीं हूँ, और ये मुझे वहाँ से निकाल दे। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. हाँ, उसने बोला कि परमात्मा को पता ही है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे साथ कैसे बुरा हुआ है। You shouldn't have resigned from the regiment, said the iron master. But iron master ने बोला कि आपको वहाँ से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। रेजिमेंट मीन्स सेना की टुकड़ी, वहाँ पे वो कर्नल था।
कैप्टन था वहाँ का। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट वुड नेवर हैव हैपन, वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। वो कहता कि अगर आप वहाँ पे अभी भी होते तो शायद ये मौका ना मिलता, शायद आपको रिज़ाइन ना देना पड़ता, शायद आपकी हालत के जिम्मेवार आप खुद हो। चलो एनीवे, छोड़ो उस बात को, जो बीत गया उसको कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर पे आओ। आप लोगों ने भी बच्चों ये ध्यान देना है कि जो चीज़ बीत गई है, जो निकल गई है, वो छोड़ देनी है, उसके साथ नहीं हमने जाना है, हमने आगे मेहनत करनी है, बल्कि उससे कुछ सीखना है ताकि हमें आगे अच्छा कुछ मिले और हम उसको इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि गलती मानना गलती नहीं है, गलती की इम्प्रूवमेंट असली बात है ना। ये स्टोरीज़ जो है ना, ये कहानियाँ, ये लिटरेचर, ये हमें बहुत कुछ सीखने को दिखाती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं हमें, तो हमें इनसे मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। क्लियर? To go along with the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade that however didn't please the trend। पर उसने बोला तो सही कि मेरे पास आ, बट वो उसे ऐसे इंसिस्ट नहीं कर पाया, वो उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं जाना। नो आई couldn't think of it, he said looking quite alarmed। चौकन्ना होता हुआ उसकी तरफ देखते हुए बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर। अब उसके दिमाग में क्या आया, वही 30 क्रोनोर जो उसने उस ओल्ड मैन से चुराए थे। टू गो टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्रीली मीन्स अपनी इच्छा से इनटू द लायंस डेन, कि उसे अब ऐसा फील आ रहा था कि अगर मैं इसके साथ इसके घर चला गया ना तो ऐसे होएगा जैसे कि मैं शेर की गुफा में अपनी इच्छा से चला गया हूँ कि भाई आजा भाई मैं रेडी हूँ मुझे मार दे, है ना। He only wanted a chance to sleep here in the forts। वो तो सिर्फ चाहता था कि मैं मिल में थोड़ी देर सो जाऊं, then sneak away as inconsequentially as possible, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से। जैसे ही मैं रिलीफ फील करूँ, जैसे ही अंधेरा चला जाए, जैसे ही मैं अपने आप को सही फील करूँ, तो मैं यहाँ से चुपचाप से निकल जाऊँ। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। तो उसको बल्कि दूसरे को ये लगा आयरन मास्टर को कि शायद इसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कांट शो योरसेल्फ देयर। वो कहता कृपया आप ऐसे मत सोचो कि मेरा बहुत बड़ा घर है या मैं मतलब आपको उसमें जाकर अच्छा नहीं लगेगा या मैं आपको शो ऑफ करना चाहता हूँ। ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड, कि एलिजाबेथ उसकी वाइफ का नाम था, कि वो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने सुनना ही होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर में मेरी और मेरी बेटी के अलावा कुछ नहीं है। तो वो अब उसको इंसिस्ट कर रहा था कि आप मेरे साथ घर चलो, मेरी बीवी भी मर गई है, बच्चे अब्रॉड में सेटल हो गई हैं और मेरी जो बेटी है वही मेरे साथ रह रही है, तो आप मेरे साथ मेरे घर पे चल सकते हो, वहाँ रह सकते हो। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हमें भी बड़ा बुरा सा लग रहा है कि इस बार ये ऐसे हुआ कि क्रिसमस पे हमारे साथ कोई कंपनी नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ आओ एंड हेल्प मी मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटल फास्टर। तो फटाफट से हम चलते हैं, क्रिसमस की तैयारियां करते हैं और क्रिसमस का जो फूड है वो भी साथ में हम इकट्ठे लेंगे इसे। तो मुझे भी खुशी होगी इस बात में। वट द स्ट्रेंजर सेट नो, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, बट उस अजनबी ने मना कर दिया। एंड नो अगेन एंड अगेन एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। आयरन मास्टर ये सोच रहा था कि ये मान जाएगा, बट वो बारी बारी से नो 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 करी जा रहा था कि मैंने नहीं जाना, क्योंकि उसको तो टेंशन पड़ी थी कि अगर मैं इसके साथ चला गया और बाई चांस इसको पता चल गया मेरे जो 30 क्रोनोर मैंने चोरी किए हैं वो भी चलते लगेंगे, है ना। It looks as though Captain Van Stahel preferred to stay with you tonight, Stanstrom, she said to the master blacksmith and turned on his heels. Turned on his heel means move away very quickly. In a few minutes, in a few moments, वो फटाफट से वहाँ से निकल गया। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he hadn't said his last word। पर वो जो चला तो गया वहाँ से, थोड़ा हंसा भी, वहाँ से निकल गया, पर ब्लैकस्मिथ को पता था कि वो ये समझ चुका है कि वो कोई भी वर्ड बोलना नहीं चाहता, इवन उसका यहाँ ना बोलने का मतलब है नहीं। तो हमें सिचुएशन बेटा समझनी चाहिए। कई बार हम कुछ नहीं बोलते हैं, उसका सामने वाला मतलब निकाल लेता है कि यस। कई बार हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाला उसका मतलब निकाल लेता है नो, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जैसे फर्स्ट उसने एंटर किया था तो उसने कुछ नहीं बोला था, तो वो समझ गया कि इसने मुझे परमिशन दे दिया। अब इस केस में भी उसने कुछ नहीं बोला, तो इस केस में वो समझ गया कि इसकी ना है।
and it was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forts। तो आधा घंटा बीत चुका था इस बात को। अब उन्होंने क्या, एक व्हील पहिए की आवाज़ सुनी उसके बाहर। एंड न्यू गेस्ट केम इन, और नई गेस्ट वहाँ कमरे में एंटर हुआ। बट दिस टाइम इट वॉजन द आयरन मास्टर, पर अब आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पार्ट्स टू परसुएशंस देन ही हिमसेल्फ। तो इस बार उसने अपने बजाय अपनी बेटी को भेज दिया कि वो उसको इंसिस्ट कर पाएगी उसकी बजाय। तो उसने अपनी बेटी को भेजा क्योंकि उसे ये क्लियर था कि शायद उसकी बेटी के पास ज़्यादा पावर है, तो वो उसको मना लेगी, तो वो उसे ले आएगी। शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। ये उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है। जब वो आगे आई तो उसके साथ एक गार्ड था और उसने एक फर का कोट बड़ा सारा डाला हुआ था। शी वॉजंट एट ऑल प्रिटी, इतनी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, पर थोड़ी सी लग रही थी कि ठीक है। शाई मीन्स जिसकी नेचर थोड़ी रिजर्व होती है, फ्रैंकली नहीं होती है ना। इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड अर्लियर इन द इवनिंग, सारा कुछ वैसा ही था जैसे शाम को था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। ये वही डिस्क्रिप्शन बताई है, वैसे ही भट्टी में कोयला जल रहा था, वैसे ही लोग बैठे थे, वैसे ही आयरन वाला सारा, क्योंकि मिल थी है ना, तो मिल में सारा काम ऐसे ही कंटिन्यूसली जो चलता रहता है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, उसने अपने आप को फर्श पे मतलब रखा हुआ रखा। स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ मीन्स मतलब जैसे हम अड़ नहीं जाते कि बस हमने तो कहीं नहीं जाना, हमने यहाँ पे फर्श पे ही बैठना है, हमने कहीं नहीं जाना। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर द हेड, उसने एक वो कच्चा जो लोहा है उसका पीस अपने हेड के नीचे रखा था सराना बनाकर। एंड हैड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और अपनी आंखों के ऊपर हेड रखी हुई थी। एज सून एज द यंग गर्ल caught sight of him, she went up and lifted his head। तो वो जो उसकी बेटी थी तो आयरन मास्टर की, वो उसके पास आई, उसने उसकी जो हेड है उसको उठाई। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। एविडेंटली मीन्स क्लियरली, फटाफट से उसने एक आंख खोल के देखा कि कौन है सोते हुए। ही जंप्ड अप एब्रुप्टली, एब्रुप्टली मीन्स तेजी से, फटाफट से वो उठ के बैठा। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और डर गया, जैसे ऐसे लगा कि डर गया होता है भी, ये मतलब कौन आ गया, कैसे आ गया, है ना। तो कई बारी जब कोई आता है तो उसकी एंट्री इतनी ज़बरदस्त होती है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन एकदम से आ गया। तो वो भी, उसका भी कुछ ऐसे ही हुआ, क्योंकि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब आयरन मास्टर की जगह पे उसकी बेटी आएगी। जब उसने उसकी बेटी को देखा तो एकदम से हैरान हो गया और तेज़ी से उठ के बैठ गया। माई नेम इज़ एडला विल्सन, सेड द यंग गर्ल, ये उसका नेम है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्स टुनाइट। मेरे पापा घर पे आए थे तो उन्होंने बताया कि आप मिल में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। तो मैंने उनसे परमिशन मांगी कि अगर आप कहो तो एक बार कोशिश मैं करके देखूँ, मैं उनको अपने घर ले आऊँगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने इतना समा, गंदा समा, इतना हार्ड लाइफ जो है वो बिताई। She looked at him compassionately, compassionately means सहयोग से, जैसे हम कोई साथी होते हैं किसी को बड़े प्यार से हम देखते हैं ना, ऐसे देखा उसने। with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid। फिर उसे पता चला कि ये आदमी तो मुझे लगता है डर गया है। either he has stolen something or else he has escaped from jail। ऐसे लग रहा था उसे कि जैसे इसने कुछ चुरा लिया है या ये जेल से भाग कर आया है। she thought and added quickly, और फटाफट से उसने उसमें कुछ add on किए वर्डिंग। You may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you can। तो उसको लगा कि कहीं इसको ये नहीं है कि ये वहाँ पे आके फंस जाएगा, तो उसने फटाफट से ऐड ऑन कर दिया कि जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम चले जाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब है एक दिन पहले। अब क्रिसमस कब आती है? 25 ऑफ दिसंबर को। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 24 ऑफ दिसंबर तक आप हमारे साथ रहिए, क्रिसमस की तैयारियाँ कराइए, और इन अ वेरी नेक्स्ट डे, क्रिसमस वाले दिन आप चले जाना। क्रिसमस ईव मीन्स एक दिन पहले का, 24 ऑफ दिसंबर। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर। उसने इतने बड़े अच्छे तरीके से उसको बोला दैट द रेड रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। तो जो रेड रैपर था उसको उसमें उस पर विश्वास हो गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड ही विल कम एट वंस। तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी मेरे साथ आने में, मेरे साथ आने में। तो ऐसा कह के वो मतलब रेडी हो गया कि हाँ ठीक है अभी मैं चलूँगा तुम्हारे साथ।
He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. Deep bow means झुक कर उसने उसे वो दिया जो उसके साथ वैलेट आया था, गार्ड आया था। एंड इट कवर्स हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज, और उसने उसके जो कपड़े फटे पुराने थे उसको ढक दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, उसने उसके साथ चल पड़ा। विदाउट ट्रंटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक्समिथ सो मच एज ग्लैंस, उसकी तरफ एकदम टकटकी लगाते हुए देखता हुआ हैरानी से उसके पीछे पीछे चल दिया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एवल forbidding, why the devil did I take the fellow's money, he thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it। साथ के साथ उसके दिमाग में वो बात चली जा रही थी। उसके दिमाग में आया कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं अब पैसे कहाँ रखूँगा, मैं चल तो पड़ा इसके साथ, मेरे पास जो 30 करोड़ थे वो एक तरह से अब मैं वहाँ कहाँ रखूँगा। तो उसे ऐसी फील आने लगी थी कि अब वाकई में मैं इसके घर जाने के लिए रेडी हो गया, तो मैं वो पिंजरे में फंसने की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ख्याल से इस पिंजरे से मैं कभी भी बाहर नहीं आऊँगा। तो उसको अब अपना अंत जो है वो नज़दीक आना शुरू हो गया था। क्लियर हुआ? अभी आप यहाँ तक का फटाफट से समरी रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी है बेटा, तो मैं इसको पार्ट्स में डिस्क्राइब कर रही हूँ। साथ के साथ आप इसके जो एक्सट्रैक्ट बनते हैं, जो एडिशनल क्वेश्चंस बनते हैं, वो साथ के साथ क्लियर कर लेना। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली ये समझ में आ जाए। तो अभी नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, यहाँ से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो देखो, इसकी समरी चेक करो। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस आउट करते हो न्यू वर्ड में, तो वोकेबलरी वर्ड में, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका आपको मीनिंग बता दूँगी। कई बार कोई दिक्कत आती है तो वो कई बार कोई वर्ड रह जाता है तो वो आप मेरे से बेझिझक बिना किसी टाइम खोए हुए आप उसको पूछ सकते हो मेरे से। Thank you so much.